जान के बदले जान, हिसाब बराबर। खुश हो गई होगी अब तो। दिल पर कोई बोझ नहीं होगा। सुकून मिल गया ना तुम्हें? फारिया सुल्तान जैसी गद्दार के लिए आंसू क्यों बहाए कौसम? गद्दारों के लिए नहीं बहते, लेकिन अपने प्यारों के लिए आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। याद है आपने मुझसे कहा था कि अपने माजी को भूल जाओ, अपना नाम, अपना घर, अपना खानदान। यही कहा था ना कि तुमको एक नया जन्म लेना है आज से, तो मैं वही तो कर रही हूं। आपको लगता होगा कि मैं इंतकाम ले रही हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनों की हिफाजत कर रही हूं, अपनी औलाद की, सुल्तान अहमद और इस खानदान की भी। हमने जो कहा तुमने किया, तो फिर इस आखिरी नसीहत पर भी अमल करना। हर सांस एहतियात से भरो। अपनी औलादे वाहिद के लिए हिफाजत की दुआ मांग। आपसे जो बन पाए वो कीजिएगा, यही हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपका साया भी मेरी औलाद को छू ना सकेगा। ऐ लाफानी रूह, ऐ फानी जिस्म, इस ऐले गम में ये रात कैसे बसर करूं? क्या सो जाऊं कि ये फानी जिस्म मर जाए और रूह जन्नत के बागीचों में इधर से उधर उड़ती फिरे।
मुझे लग रहा था कि तुम नहीं आओगे। तुम्हारा ख्याल गलत था। चलो। मेहमत, कहाँ ले जाओगे? बताया नहीं तुमने मुझे। तुम्हें बंदरगाह जाना होगा शाहीन। वहां पे कुछ लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेहान आगा का है, वो हर सफर में साथ जाया करता है मेरे। उसकी जरूरत मुझे यहां है मेरे भाई। बुलबुल आगा, वालदाए खानदान सुल्तान ने भिजवाया है ये। खुदा खैर करे। बुलबुल आगा, खैरियत तो है? क्या हुआ? मैं पागल हो गया, समझ गए? सुल्तान अहमद के इस फैसले ने मुझे हैरान कर दिया। मैं समझ रहा था वो शहजादी फारिया को माफ कर देंगे। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। आमीन। मेहमत, बात सुनो। तुम्हें क्या हो गया है? मैं नहीं जानता तुम दुखी हो या पछता रहे हो। तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो मैं बेखबर हूं, लेकिन तुम नहीं लग रहे आज। लग रहा है मैं किसी अजनबी के साथ हूं, अपने भाई के साथ नहीं। कोई ऐसी बात नहीं, बस मैं सोच रहा था। मुझे नहीं बताओगे? करम खान बनना है मुझे, और अगर मैं कामयाब हो गया तो करम तख्त को सल्तनत उस्मानिया से अलग करके एक नई हुकूमत बनाऊंगा। क्या कहने, ये है मेरा भाई। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, याद रखना। जाहिर है जानता हूं शाहीन, इसी वजह से मैं तुम्हें इनके हवाले कर रहा हूं, ताकि उस वक्त तक तुम जिंदा रहो। क्या तुमने उस्मानियों से मेरा सौदा कर लिया? मैं कसम खाता हूं शाहीन, एक दिन आकर तुम्हें जरूर बचाऊंगा। हम साथ हुकूमत करेंगे। मैं बस चाहता हूं वो वक्त आने तक तुम जिंदा रहो मेरे भाई, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा। गलत मत समझना शाहीन। तुम्हें क्या लगा कि तुम सुल्तान अहमद की अदालत से बच जाओगे, गाफिल? ले जाओ इसे। मेहमत, तुम वो गद्दार हो जिसने अपने खानदान को उस्मानियों के हाथ बेच दिया। तुम मेरे भाई नहीं, गद्दार हो। इजाजत है। मलिका, मुखिल होने की मुआफी चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत अहम बात है। मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं, क्या बताऊं मैं। अब और कौन सी कयामत टूटना बाकी है बुलबुल? कह डाल। वालिदा सुल्तान ने ये हुक्मनामा भिजवाया है। इसके मुताबिक मुझे आपकी खिदमत से हटा दिया गया है। मुझे महल हुमायूं में फौरन तलब किया गया है। गोया हलीमा सुल्तान ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। मैं कैसे अलग हो सकता हूँ आपसे? तो तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? हाँ, एक न एक दिन हमें जुदा होना ही था, सो वो दिन आ गया। अब तुम हमें अपने ही जैसा खिदमतगुजार ढूंढ कर दो। मलिका,
मलिका, ये क्या कह रही हैं आप? भला मैं आपसे कैसे जुदा हो सकता हूं? ये सोचना भी मुहाल है। मैं उस महल में आपके बगैर क्या करूंगा? मैं ऐसे किसी भी हुक्म को मानने से इनकार करता हूं मलिका। तुम जानते हो, हरम हुमायूं में कोई भी ऐसा नहीं जिस पर हमें भरोसा हो। हलीमा पर भी नहीं। तुम वहां चले जाओ ताकि वहां के सारे आगाओं और कनीजों को अपनी मुट्ठी में कर सको, क्योंकि तुम्हें वहां फितने की आग सुलगानी है। मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं था मलिका। वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं अफसोस करूं या खुश हूं। तुमने ये सब कुछ करके अक्लमंदी की बहुत, क्योंकि तुम्हारा भाई और शहजादी फारिया सजा के हकदार थे दोनों ही। और तुम दरवेश पाशा, तुम अपने गुनाहों की कीमत कब चुकाओगे? ऐसा लग रहा था कि तुम अपनी जिंदगी का आगाज फिर से कर रहे हो। माजी साथ नहीं छोड़ता दरवेश, लेकिन अगर मुस्तकबिल करम खानी है तो मैं बखुशी कबूल करूंगा। लेकिन तुम, जो तुम चाहते थे हो गया। हालांकि तुम एक घटिया गुलाम हो दरवेश, जबकि मेरा ताल्लुक आले चंगेज से है। आले चंगेज। खानजादा, आका ने आपको अंदर तशरीफ लाने को कहा है। दरवेश पाशा, खानदान सुल्तान आपका एंजेलो कोशिक में इंतजार कर रही हैं। इजाजत है। मेरे आका, तुम्हारा भाई होने के बावजूद हमारे खानदान के साथ गद्दारी करने वाले शख्स को तुमने हमारे हवाले किया। शाबाश। और आपने उसकी जान बख्शी करके मुझ पर एहसान किया। आप इसे मेरी वफादारी की निशानी समझ के कबूल कीजिए। यकीनन शाहीन की जान बख्शी मशरूत है। अगर शाहीन की हवालगी कोई चाल है तो हम तुम दोनों को नहीं बख्शेंगे। इजाजत है। वालिद सुल्तान। दरवेश, हमारे दरमियान खामोशी है। यकीनन तुम मसरूफ होगी बहुत ज्यादा। बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन मुमकिन ना हो सका। फारिया सुल्तान की वफात ने असर किया मेरे दिल पर, मुस्तरब किया मुझे बहुत। मेरा जहन बहुत बुरी तरह उलझा हुआ था और उस जहनी कैफियत में यह ठीक नहीं लगा कि आपसे मिलता। अहमद कल रवाना हो रहा है। मुझे डर है कहीं जज्बात से मगलूब होकर वो कोई गलत फैसला ना कर बैठे। आपका खौफ बजा है, लेकिन जब तक मैं उनके साथ हूं, उन पर कोई आंच नहीं आएगी। आप इत्मीनान रखिए। इंशाल्लाह यही तसल्ली है मुझे कि उसके साथ हो तुम। दरवेश, तुम सिर्फ अहमद का ही नहीं, अपना भी ख्याल रखोगे। खैरियत से लौटना। काश मैं एक मलिका और तुम पाशा ना होते और हम किसी और जिंदगी में मिले होते। यही कहा था ना आपने? उस दिन से सोच रहा हूं
क्या आपने एक मरने वाले इंसान को तसल्ली दी थी या इसका कोई और मतलब था? जिससे तुम खुश हो। इसमें क्या है? काफी भारी सामान है बुलबुल आगा। थक गया हूँ इसे उठा के मैं। जबान नहीं चलाओ, अपना हाथ चलाओ। चलो चलो। जही नसीब, तुम्हें यहाँ देख के खुशी हुई? क्या तुम्हें अब भी मुझे देख के खुशी होती है जन्नत? बुलबुल को सफिया सुल्ताना ने सोने के पिंजरे में कैद रखा हुआ था। अब उनसे जुदा होने का दुख तो हो रहा होगा। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है जन्नत का अल्फा। हाजी आगा कहीं पे नजर नहीं आ रहे, कहाँ गायब है वो? पहले तो वो आते हैं, कहीं उनके नाम का मीठा तो नहीं पक रहा। खानदान सुल्ताना ने उन्हें किसी काम से भेजा है। काम से भेजा है? अल्लाह करे वही डूब के मर जाए और वापस ना आए इंशाअल्लाह। बुलबुल आगा, मेरी याद तो आती होगी तुम्हें, लेकिन अब हम कभी जुदा नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। हंसो और हंसो, तुम देखना कि ये वक्त जरूर बदलेगा। वक्त तो कब का बदल चुका है। सफिया सुल्ताना का दौर खत्म हो चुका। अब कौसम सुल्ताना का दौर है। और हाँ, कौसम सुल्ताना ने कहा था कि जैसे ही बुलबुल आए उनके सामने पेश कर दिया जाए। तुम कहाँ रह गई थी मनिक्षे? मैं आपके लिए कपड़े लेने गई थी मलिका। अगर ये शहजादे कपड़े पहनेंगे तो मलिका दुश्मन ये समझेंगे कि शहजादे बीमार हैं। क्या कहने? और ये चमक कैसी है तुम्हारी आंखों में? क्या किस्सा है? मैंने एंजेलो पोशाक में खानदान सुल्तान को देखा है। दरवेश बादशाह भी वहीं थे। वो वहां क्या कर रहे थे? ये तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मिलकर कोई मंसूबा बना रहे थे। एक एक करके निकले वहां से, बस इतना ही देखा मैंने। दरवेश और खानदान में कुछ जरूर है, मगर ये इंतजामी नहीं है। आग और बारूद का मेल है। अभी सुलग रही है लेकिन भड़कने वाली है मनिक्षे। मुझको बू आ रही है, खैर ही हो, लेकिन लगती नहीं। इजाजत है। क्या से क्या हो गया मलिका? एक वो वक्त था जब आप इस महल से फरार होने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। और अब आप यहाँ की हर चीज को अपना चुकी हैं। वक्त पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। बुलबुल आगा, सफिया सुल्तान का दोस्त यकीनन मेरा दुश्मन है। तुम्हारा मामला अलग है, क्योंकि नेकी की किरण अब भी तुम में कहीं ना कहीं मौजूद है। किस्मत ने एक और मौका दे दिया है। तुम्हें सही रास्ता अपना लेना चाहिए। क्या सही है क्या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन आखिरी सांस तक मैं सफिया सुल्ताना का ही वफादार रहूंगा। मैंने एक लंबी उम्र गुजारी है उनकी खिदमत में। मेरा नाम, मेरा काम सब उनके साथ जुड़ा हुआ है, और मैं सफिया सुल्तान के साथ खयानत नहीं कर सकता। खयानत करने के लिए मैंने तुमसे कब कहा? मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम मेरा साथ दो। मैं ये कह रही हूं कि जिसने मेरी मुखालिफत की, ऐसे शख्स के लिए मेरे पास न लिहाज है न माफी।
वक्त आ गया है मेरे बादशाह। सुल्तान अहमद कल मुहिम पर रवाना हो रहे हैं, सो पूरी तरह तैयार हो जाओ। हर किसी के हिस्से में यकीनन हस्बे वादा माल होगा। मेरे दिल में एक खौफ है अहमद, लेकिन इस खौफ को कोई नाम नहीं दे पा रही। और ये खौफ इसी दिन से जुड़ा हुआ है। पता नहीं कि मैं तुमको दोबारा देख भी पाऊंगी। डरो मत, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। और अल्लाह ने चाहा तो एक फातिह की मानिंद। इजाजत है। मेरे आका मलिक खातून आई हैं। इजाजत है। आ जाओ। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई बुलबुल आगा। बहुत शुक्रिया बख्तियार आगा। वैसे तुम अब तक यहाँ कैसे टिके हुए हो? ना पूछें आगा, सफिया सुल्तान के लिए जो लोग काम कर रहे थे उन सबको भिजवा दिया गया है, सिवाय मेरे। चलो ये अच्छा हुआ। अपने अतराफ में नजर रखो। सफिया सुल्तान का जो साथ देने के लिए तैयार है उसे फौरन सामने लाओ, समझ गए? सफिया सुल्तान की फराग दिली का तो जवाब ही नहीं। कौन है जो उनका साथ देने के लिए आमादा नहीं होगा? ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। मुस्तफा, क्या हुआ आपको? मैंने सुना आप बीमार हो गए। अब तबीयत कैसी है? गले में दर्द हो रहा है भाई, बहुत तकलीफ हो रही है। बुझा बुझा सा है कल से बहुत। लगता है इसे ठंड लग गई है। इसका बुखार तो तेज है बहुत। परेशानी की कोई बात नहीं है मलिका, दवा दे दी है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में तबीयत ठीक हो जाएगी। माजरत चाहती हूँ आका, मैं नहीं जानती कि इसका इस हाल में सफर करना मुनासिब होगा या नहीं। मैं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेके जाएंगे ना भाई मुझे अपने साथ? मुस्तफा, पहले आप ठीक तो हो जाएं। इस हाल में आपका सफर करना मुनासिब नहीं। लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। क्यों परेशान है शहजादे? मैं आऊंगी ना आपके साथ खेलने के लिए। ऐसा करूंगी मेहमद को भी ले आऊंगी, फिर हम तीनों साथ खेलेंगे। इंशाल्लाह अब सुल्तान मुस्तफा का दौर शुरू होगा। जो लोग हमारा साथ देंगे वो यकीनन फायदे का सौदा करेंगे। आपकी फराख दिली पर किसी को शक नहीं मलिका। मलिका, सुल्तान अहमद खान जब तक जिंदा है ये कैसे मुमकिन है? आप ये जुर्रत कैसे कर सकती हैं? जब वो वापस आएंगे तो क्या हमसे हिसाब नहीं लेंगे? आप लोग शक न कीजिए,
सुल्तान अहमद खान जिस सफर पर जा रहे हैं उससे लौट ना पाएंगे। इसे देख। आज सुबह तक तो ठीक थे शहजादे मुस्तफा, अचानक क्या हो गया उनकी तबीयत को? आप क्या कहना चाह रही हैं वालिदा? मैं चाहती हूँ कि आप शहजादे मुस्तफा को भी अपने साथ ले जाएं। हमारे दुश्मन बहुत हैं और मैं नहीं चाहती कि आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया जाए। पिछली बार जब मैं सफर पर गया था तो मुस्तफा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली आप थी। ये कानून है, लेकिन तुम इस बारे में एक बार फिर सोच लो। मेरा उसे साथ ले जाने पर दिल राजी नहीं है। वो बहुत छोटा है अभी, लेकिन वालिदा सुल्तान होने के नाते आपकी फिक्रमंदी बजा है और मुझे इसका एहतराम भी है। इसीलिए जुल्फिकार आगा शहजादों की हिफाजत पर मामूर रहेगा। आफरीन है मेरी आंखों के नूर, फौरन ही सब कुछ याद कर लिया। शहजादे बहुत अक्लमंद है माशाल्लाह से। एक लम्हे को तो मुझे लगा ये वाकई बीमार पड़ गए हैं। अम्मी आपने कहा था मुझे पतांग ढूंढ के देंगे। सुनो दिलरुबा, अपने भाई को कमरे में ले जाओ। बादाम हम बाद में ढूंढेंगे, ठीक है? इजाजत है। मलिका। खुशामदीद बुलबुल, तुम्हें बुलवाने ही वाली थी मैं। बिलाखिर सफिया सुल्ताना से अलग कर दिया गया ना तुम्हें। कसम से कुछ ना पूछिए मलिका, मैं बहुत परेशान हूँ। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सफिया सुल्ताना की सिपाहियों और पाशाओं से मुलाकात थी आज के दिन। मेरे अल्लाह ने चाहा तो कोई गड़बड़ ना होगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए मलिका। आप जानती हैं कि हमारी सफिया सुल्तान कैसे काम करती हैं। उन्होंने हमारे शहजादे मुस्तफा की ताजपोशी और फौजियों की बख्शिश सब तैयार कर रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। आला। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। हमारी आंखें और कान दोनों कौसम पर लगे हैं। मनिकशे, वक्त आ चुका कि हम बुलबुल आगा को अपने राज में शरीक कर लें। कैसा राज? हर वक्त बकता रहता है कि सफिया सुल्तान का दौर आएगा, हालात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा। सफिया सुल्तान में रह ही क्या गया है अब? ये तो पूछो इससे। या मेरे अल्लाह, या अल्लाह, अब तो एजे भी हमारा तमस्खर उड़ाने लगी है। जी तो ये चाह रहा है कि अंदर जाऊं और दोनों के गले पकड़ के दबोच लूं। जिस दिन भी मौका मिला मैं इनको फौरन दबोच लूंगा। बिल्कुल नहीं आगा, आप तो पूरे खेल को बर्बाद कर देंगे। बता रही हूं मैं आपको। क्या हो गया मनिकशे, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है क्या? बताओ मुझे, ये कोई खेल है क्या? ये जुदाई हरगिज आसान ना होगी। मुझे फख्र है कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसका दिल पानी की तरह शफाफ है। आप एक सूरज हैं जो नई सुबह का पैगाम देते हैं और मैं उस चांद की मानंद हूँ जिसकी सूरज के बगैर अपनी कोई रोशनी नहीं। मैं वो फूल हूँ जिसकी अपनी कोई खुशबू नहीं। तो ज्यादा दिन मैं अधूरी नहीं रह पाऊंगी। आप जल्द लौटिएगा क्योंकि आप मेरी और मेरी औलाद की कुल कायनात है। ऐ मेरी जिंदगी, ऐ मेरी जान कौसम,
मेरे लिए हमेशा यूं ही दुआएं करती रहना, दुआओं में कभी कमी ना करना। कि तुम्हारी अनमोल दुआएं मेरे लिए ढाल का काम करती हैं। उस्मान और मेहमत में कभी फर्क न करना, उसको भी अपने बेटे की तरह चाहना और हिफाजत करना। कि तुम वो फरिश्ता हो जो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए आसमान से आया है। मेरी मलिका, आका ने अभी तो आगाज किया है सफर का और आप खत लिख रही हैं। ये जुदाई बहुत सबर आसमा होती है। मुझे तो अभी से उनकी याद आ रही है बहुत। आज बहुत ठंड है। कुछ ओढ़ने के लिए ला दूं आपको? ले आओ। मेरी सुल्ताना, इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगी। क्या हुआ? सुराख है। इस सुराख से यकीनन कोई झांकता होगा। जासूसी कर रहा है कोई आपकी। आपके एक एक लम्हे की खबर रखी जाती है। मनिक्षे का हमारे इर्द गिर्द मंडलाने का सबब यही था जन्नत। कुछ करना चाहिए मलिका। खानदान सुल्तान को बताना चाहिए हमें। वो इनसे निमट लेंगी। नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे। जब वो जानना ही चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो फिर उन्हें जानने दो, देखना क्या होता है। वक्त आ गया है मलिका, तैयार हो जाइए। आज रात महल में कयामत आने वाली है। सफिया सुल्तान के वफादार फौजी और उनके आगा हरम में दाखिल होंगे। जो भी रास्ते में आएगा उसे तहस नहस कर देंगे। सुबह की अजान होते ही शहजादे मुस्तफा की ताजपोशी की जाएगी और यूं इंशाअल्लाह आप वालिदाए सुल्तान बन जाएंगी। क्या सुल्तान अहमद की मौत की खबर आने से पहले हमारा ये कदम उठाना मुनासिब होगा? मलिका,
आका आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आप परेशान ना हो, सफिया सुल्तान पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह आने वाली सुबह एक नया सूरज अपने साथ लाएगी। फिलहाल तो ये करना है कि आपको अपने कमरे में ही रहना होगा मलिका। मेरे और बख्तियार आगा के अलावा कोई भी दस्तक दे दरवाजा नहीं खोलिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। मुराद पाशा, आपने सारी जिंदगी आले उस्मान की खिदमत की है। आप बताइए हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? अगर सुल्तान इजाजत दें तो तारीख आलम से सुल्तान आलिया की खिदमत में एक वाकया पेश करना चाहूंगा मैं, जो दरअसल मशहूर सासानी हुक्मरान नौशेरवान और उसके वजीर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। यानी वही जिन्हें तारीख नौशेरवान आदिल कहती है। ये उस वक्त का जिक्र है जब नौशेरवान और उनके वजीर एक तबाहशुदा गांव के पास से गुजर रहे थे मेरे आका, के नौशेरवान ने एक दरख्त पर क्या देखा कि दो उल्लू बैठे हुए आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो वजीर से पूछा शहंशाह ने, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? इस पर वजीर ने कहा कि एक उल्लू दूसरे उल्लू की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करना चाहता है मेरे आका, लेकिन लड़की का बाप उल्लू इसके बदले में 100 तबाहशुदा गांव का तकाजा कर रहा है और लड़के का बाप उल्लू ये पेशकश कबूल करता है और कहता है कि ये क्या मुश्किल है, जब तक यहां के बादशाह की हुकूमत इसी तरह कायम रहेगी, एक क्या सैकड़ों गांव उजड़ते रहेंगे। वजीर की ये बात सुनकर नौशेरवान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और फिर उसने सारी जिंदगी अदल का दामन न छोड़ा। आपके कहने का मकसद क्या है मुराद पाशा? क्या हमारी साला हुकूमत में इंसाफ नहीं हो रहा? हिकमत, यहां से कुछ फासले पर वो मकाम है जहां हमें बादशाह को जाल में फंसाना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो हुक्म नसू आगा। मेरे आका, जलाली लुटेरों की वजह से लोग अच्छे और खानदानी अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। कई सौ गांव तबाह हो गए और कई जगह जालिम हुक्मरान आ बैठे। निजाम आलम मुतज़लज़ल है मेरे आका, अवाम हद से ज्यादा दुखी है। आपके आबाव अजदाद के जमाने में ऐसा नहीं था। तो हमारे आबाव अजदाद ने रियाया के अमन सुकून के लिए क्या तदाबीर की? सुल्तान मुराद सालिस के अहद तक हर कदम और हर एक फैसला शरीयत और कानून के हिसाब से किया जाता था। इंसाफ को हमेशा फौकियत दी जाती थी। कितने मुमालिक फतह किए गए, लेकिन तमाम रियाया खुश खुर्रम रहती थी। ये बात सही है कि हम इंसाफ से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि आका से पहले कवानीन का सही से पास न रखा गया और जलाली लुटेरों की परवरिश पाने की वजह भी यही है। अगर हालात ये रहे तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि बिला तदबीर रहने की सूरत में माज़अल्लाह आपकी हुकूमत कहीं डूब न जाए। इससे क्या मुराद है? खुलकर कहिए आप। कानून कदीम की तरफ लौटना होगा मेरे आका। कदीम क्या? कदीम वही है जो पहले लिख दिया गया है मेरे आका, और अगर उन कदीम कवानीन को फौरन अपनाया न गया तो निजाम आगे नहीं चल पाएगा मेरे आका। अल्लाह न करे, लेकिन गलती का नतीजा इस सल्तनत की बर्बादी है। क्या वाकई? चलो मलिका को बताएं चल के। जन्नत काल्फा आहिस्ता, कोई सुन लेगा।
एजे ने जो कहा क्या वो सच है मेरी मलिका? हाँ बिल्कुल सच है। हमें जिस खबर का इंतजार था वो आ ही गई। आगाओं ने पता लगा लिया है कि सफिया सुल्तान का खुफिया खजाना कहाँ है। अब हम एक लम्हा भी जाया नहीं कर सकते। फौरन जाओ और खास दरबान साहब को खबर करो कि वो अपने साथ सिपाही लेके चले। आज सफिया सुल्तान अपना सब कुछ खो देगी। बुलबुल आगा जाल में फंस चुका। जुल्फिकार आगा को खबर करके पूरा मामला समझा दो। हमें उनकी मदद चाहिए। बुलबुल आगा का पीछा करना है।